प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम पाठ 9 क्रिकेट का महानायक सचिन तेंदुलकर पाठ के लिखित प्रश्नों को कर रहे थे। इससे पहले हमने मौखिक प्रश्नों को किया था। जैसा कि आपको पता है, मौखिक प्रश्न हम चर्चा के द्वारा ही करते हैं, इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। इसीलिए आप इस चर्चा के जो वीडियो को है कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने लिखित प्रश्न शुरू कर दिया है। हमने पहला प्रश्न कर लिया है। हमारा पहला प्रश्न था, क्रिकेट के अलावा सचिन को क्या क्या पसंद है। तो टेनिस और हम जानते हैं संगीत में भी सचिन की काफ़ी रुचि थी, या हम कहेंगे पसंद था। तो हमने इसे किया है, क्रिकेट के अलावा सचिन को टेनिस और संगीत पसंद है। आज हम इसका दूसरा भाग ख भाग करेंगे, जो है सचिन का दाखिला शारदाश्रम में क्यों करवाया गया। तो हम जानते हैं शारदा आश्रम जो है, शारदा आश्रम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शारदा और आश्रम। शारदा आश्रम इसका ये काफ़ी मशहूर हम कहेंगे विद्यालय था। यहाँ पे क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग को इंग्लिश में हम प्रशिक्षण कहते हैं। और रमाकांत अचरेकर जैसे बहुत ही सफल कोच और बहुत ही अच्छे गुरु थे वहाँ पे। इस कारण से सचिन ने अपना स्कूल छोड़ दिया और वे शारदा आश्रम में आ गए। उस कारण से उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने चाचा चाची के साथ भी रहना पड़ा, अपने पुराने स्कूल को छोड़ना पड़ा और उनके सारे मित्र छूट गए। इसका दुख उन्हें हमेशा बना रहा। लेकिन क्रिकेट को वो सबसे बड़ा मानते थे और इस कारण से उस खेल में अपना प्रदर्शन अच्छा करने के लिए उन्होंने शारदाश्रम में दाखिला लिया। और महाराष्ट्र में, या हम कहेंगे मुंबई में, शारदाश्रम को क्रिकेट की फैक्ट्री भी कहा जाता था, क्योंकि क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री कहा जाता था, क्योंकि बहुत से सफल खिलाड़ी इसी विद्यालय, हम कहेंगे शारदाश्रम से ही निकले थे। तो इस कारण से सचिन का दाखिला शारदाश्रम में करवाया गया। हम प्रश्न लिखते हैं, सचिन का दाखिला शारदाश्रम में क्यों करवाया गया। क्यों करवाया गया, क्यों करवाया गया। उत्तर है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वह काफ़ी मशहूर स्कूल था। किस मामले में? क्रिकेट में प्रशिक्षण देने के मामले में। और बहुत से अच्छे अच्छे खिलाड़ी शारदाश्रम से ही निकले थे। और मुंबई में उसे क्रिकेट की फैक्ट्री क्या होता है? जहाँ पे चीज़ों का उत्पादन या निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे अच्छे खिलाड़ियों का निर्माण किया जा रहा, मतलब शारदाश्रम अच्छे खिलाड़ी उत्पन्न कर रहा था। जिस तरह एक फैक्ट्री में सामान बनता है, वस्तुएं बनती हैं और उत्पादन होता है, यहाँ पे अच्छे खिलाड़ी बनाए जा रहे थे। कैसे बनाए जाते हैं? उनको अच्छा प्रशिक्षण देके, अच्छे कोचों की मदद से अभ्यास करवाकर। तो यही था तरीका। तो इसी कारण से देखेंगे सचिन का दाखिला
शारदाश्रम, शारदाश्रम में इसलिए करवाया गया क्योंकि शारदाश्रम मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। सचिन का दाखिला शारदाश्रम में इसलिए करवाया गया क्योंकि शारदाश्रम मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। तो जिस तरह बच्चों फैक्ट्रियों में वस्तुओं का निर्माण होता है, यहाँ पे शारदाश्रम थी अच्छे खिलाड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध थी और शारदाश्रम में बहुत से अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया है। विनोद कांबली जिसे आप जानते ही हैं, और सचिन और भी अनेक खिलाड़ी यहाँ पता कर सकते हैं। तो इन सब का हम कहेंगे, इन सब का जो स्कूल था वो शारदाश्रम ही था। यहाँ बढ़िया कोच रामाकांत अचरेकर जैसे काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे खिलाड़ी दिए थे। तो जिस प्रकार फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं, उसी तरह शारदाश्रम में अच्छे खिलाड़ी बनाए जाते थे। इनको अच्छा प्रशिक्षण मिलता था, अच्छे कोचों के निर्देशन में और अभ्यास के लिए भी वहाँ पे पूरा व्यवस्था था। हम अपने ग प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ग। आपने इसे नोट कर लिया होगा, फिर से एक बार पढ़ देते हैं मिटाने से पहले। सचिन का दाखिला शारदाश्रम में क्यों करवाया गया? सचिन का दाखिला शारदाश्रम में इसलिए करवाया गया क्योंकि शारदाश्रम मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम अपने ग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है ग। हमारा प्रश्न है ग। सचिन का सबसे अधिक प्रभाव, प्रश्न है ग। सचिन पर सबसे अधिक
किन किन व्यक्तियों का पड़ा? उत्तर किन किन व्यक्तियों का पड़ा? सचिन पर सबसे अधिक प्रभाव किन किन व्यक्तियों का पड़ा? तो पहले हम चलते हैं, हम जानते हैं वे अपने पिता से प्रभावित थे। माता पिता से तो हर कोई प्रभावित रहता ही है। उसके बाद उनके भाई, जो बड़े भाई अजीत तेंदुलकर, जो कि एक अच्छे खिलाड़ी थे, उनके ही मार्ग निर्देशन में, हम कहेंगे उनके ही समझाने पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने छोटे भाई सचिन को क्रिकेट को खेलते हुए देखा। उनकी शैली, उनकी तकनीक उन्हें बहुत आकर्षक लगी। तब उन्होंने निश्चय किया, अगर हम कहेंगे कि अगर सचिन को एक अच्छा क्रिकेटर बनाने में उनके बड़े भाई ने मदद न की होती तो शायद सचिन आज एक क्रिकेटर के रूप में अपना जीवन नहीं शुरू कर पाते। वे शौक के रूप में खेल रहे थे, लेकिन उनके बड़े भाई रमेश तेंदुलकर ने उनकी तकनीक में सुधार करने के लिए एक अच्छे कोच, जो कि रामाकांत अचरेकर थे, जो शारदाश्रम में हम कहेंगे प्रशिक्षण देते थे, कोचिंग देते थे, उनका चुनाव किया और उन्हीं के मार्ग निर्देशन में, कहते हैं ना गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे गाइडेंस जो उनके बड़े भाई ने दिया, तो इसीलिए सचिन उनसे काफ़ी प्रभावित थे कि भाई की मदद से सही समय पे उन्होंने सही विद्यालय में भेजा, शारदाश्रम में भेजा और एक अच्छे कोच के निर्देशन में। वे खुद खिलाड़ी थे और उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए एक अच्छी कोच का चयन किया और इसी कारण से हम कहेंगे कि सचिन सफल हो सके अपने क्रिकेट के जीवन में। उसके बाद आते हैं तीसरा जो है गुरु। यहाँ पे गुरु हम रामाकांत अचरेकर की बात कर रहे हैं। पिता हो गए, भाई हो गए, उसके बाद गुरु का भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी खिलाड़ी को सफल करने के लिए। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी तकनीक सिखाई और सचिन ने भी उनका, हम कहेंगे, नाम रोशन ही किया। आज हम रामाकांत अचरेकर को सचिन की ही वजह से जान रहे हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं, वे चाचा चाची को भी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वे उन्होंने बहुत बड़ा समय उनके घर में भी गुजारा था। जब उनका दाखिला शारदाश्रम में करवाया गया था तो घर से वे काफ़ी दूर हो गए थे और एक खिलाड़ी के लिए समय की बहुत कीमत होती है। उसे स्कूल भी देखना होता है और अपने खेल के प्रशिक्षण को भी देखना पड़ता है। अगर दोनों के बीच में बहुत अधिक दूरी हो जाए तो शायद उनको कम समय मिलता, तो इसीलिए वे अपने चाचा चाची के घर में रहने आ गए, क्योंकि वहाँ से उनका शारदाश्रम बहुत पास में था और इस कारण से उनका जो प्रभाव चाचा चाची को भी, वे चाचा चाची को भी काफ़ी सम्मान देते थे और चाचा चाची का भी, हम कहेंगे, प्रभाव सचिन पर पड़ा है। तो इसी को हम लिखेंगे, सचिन पर सबसे अधिक प्रभाव किन किन व्यक्तियों का पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव की बात की गई है तो कुछ चुनिंदा ही व्यक्ति होते हैं। सबसे अधिक तो कोच हो गया, पिताजी थे। पिता ने कभी भी सचिन पे दबाव नहीं डाला था। ये बात सचिन आज भी कहते हैं कि जब शारदाश्रम में दाखिला की बात हुई तो पिता ने सचिन पे ही ये फैसला छोड़ दिया कि बेटा आपको ही तय करना है कि आपको घर से दूर जाके अपने पुराने स्कूल के सारे दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, स्कूल छोड़ना पड़ेगा, क्या आप शारदाश्रम में जाएंगे। ये फैसला उनके पिता ने नहीं लिया। अधिकतर हम देखते हैं
कि बच्चों के जो पढ़ाई के या खेल के जो फैसले होते हैं वो पिता ही लेते हैं या माता पिता ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पिता ने साफ सब कुछ सचिन को ही सौंप दिया था कि शारदाश्रम में दाखिला लेने के लिए, घर से दूर जाने के लिए ये सचिन को फैसला करना था, क्योंकि इसमें उसकी पुराना स्कूल और बहुत से मित्र सभी छूटने वाले थे। तो इसीलिए सचिन अपने पिता से काफ़ी प्रभावित हुए कि उनकी तरफ से कोई रोक या जोर जबरदस्ती नहीं थी। ये फैसला सचिन ने लिया और आगे चलकर ये फैसला एक अच्छा फैसला कहलाया। तो हम लिखते हैं इसका उत्तर कि किन किन व्यक्तियों पे उनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। तो हम उनके नाम भी लिखेंगे। सचिन का सबसे अधिक, सचिन पर सबसे अधिक प्रभाव उनके पिता रमेश तेंदुलकर भाई अजीत तेंदुलकर कोच रमाकांत अचरेकर, तथा उनके चाचा और चाची का पड़ा। उनके चाचा और चाची का पड़ा। अब मैंने बताया था आपको कि जब शारदाश्रम में उनका दाखिला हुआ तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। घर से शारदाश्रम बहुत ज़्यादा दूर था, उनका पूरा समय यात्रा में ही लग जाता, तो वे अपने चाचा चाची के घर में रहे। तो उन्होंने बहुत लंबा समय अपने जो प्रशिक्षण का था वो चाचा चाची के घर में बिताया। तो वे उनसे काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने भी उन्हें अपने बेटे की तरह ही रखा था। तो इसीलिए वे भी, सचिन उनसे भी बहुत प्रभावित रहे। तो अपने पिता रमेश तेंदुलकर, पिता का नाम था रमेश तेंदुलकर, भाई थे अजीत तेंदुलकर और कोच का नाम था रमाकांत अचरेकर, और उनके चाची का प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव ये था हमारा। एक बार फिर से इसे नोट कर लीजिए। इसे नोट करना भी है और याद भी करना। सचिन पर सबसे अधिक प्रभाव किन किन व्यक्तियों का पड़ा? सचिन पर सबसे अधिक प्रभाव उनके पिता रमेश तेंदुलकर, भाई अजीत तेंदुलकर, कोच रमाकांत अचरेकर
तथा उनके चाचा और चाची का पढ़ा। तो ये हम कहेंगे कुछ मुख्य व्यक्ति थे। सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं लोगों का सचिन पर पड़ा था। सचिन का सबसे अधिक प्रभाव किन किन व्यक्तियों पर पड़ा? सचिन का सबसे अधिक प्रभाव उनके पिता रमेश तेंदुलकर, भाई अजीत तेंदुलकर, कोच रमाकांत अचरेकर तथा उनके चाचा और चाची का पड़ा। तो ये थे हमारे लिखित प्रश्न बच्चों। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है क्योंकि ये लिखित प्रश्न है। अब है दूसरा प्रश्न। नीचे दिए वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने शब्दों में दोबारा लिखो। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक से ही लिए गए, पाठ से लिए गए हैं और इनका खास अर्थ है। इनका पाठ में खास अर्थ है। वे क्या है हम उसके बारे में आपको बताते हैं। सचिन और क्रिकेट को आज पर्याय मान लिया गया है। मैंने आपको बताया था पर्याय का अर्थ होता है समान अर्थ वाला। हमने पर्यायवाची शब्द की परिभाषा की थी। तो यहाँ पर्याय का अर्थ है कि दोनों का नाम एक साथ ही आएगा। जैसे हम पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं तो अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो सचिन का नाम लिया ही जाएगा। जब भी दुनिया में क्रिकेट की बात आएगी तो सचिन को हमेशा याद किया जाएगा। अगर हम सचिन को एक खिलाड़ी के तौर पे बोलेंगे तो हम कहेंगे क्रिकेट में उनका बड़ा योगदान था या है। तो इस कारण से दोनों ही एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। तो यही हमें लिखना है और इसको भी हमें अपने नोटबुक में ही लिखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जगह नहीं दिया गया है तो हम इसे लिखना ही लिखित के अंतर्गत में आएगा। ये याद रखना बच्चों, ये लिखित के अंतर्गत आएगा और हमें ये लिखना ही पड़ेगा। तो हम इसको करेंगे। दूसरा प्रश्न लिखना पड़ेगा, लिखेंगे। लिखित के अंतर्गत है ही है। प्रश्न है 2। नीचे लिखिए वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने शब्दों में दोबारा लिखो। पहला है क, सचिन और क्रिकेट को
पर्याय मान लिया गया है। उत्तर, सचिन और क्रिकेट को आज पर्याय मान लिया गया है। तो यहाँ पे पर्याय का अर्थ है कि हम कहेंगे कि पर्यायवाची शब्दों के बारे में हमने आपको बताया था। तो सचिन और क्रिकेट को पर्याय माना गया है, एक दूसरे समान अर्थ होगा। सचिन की बात करते हैं तो क्रिकेट याद आ जाता है। क्रिकेट की बात अगर करते हैं दुनिया में, देश की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, अगर दुनिया में जब भी क्रिकेट का नाम लिया जाएगा तो सचिन महानतम खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। तो इसीलिए, और जब हम दोनों का पर्याय, अगर हम क्रिकेट का नाम लेंगे तो सचिन का नाम खुद ब खुद दुनिया को पता चल जाएगा। अगर हम सचिन का नाम लेंगे तो क्रिकेट की दुनिया में उनके जो रिकॉर्ड बने, उनका जो योगदान है, उनके जो प्रशंसक है, फैंस बोलते हैं प्रशंसक, जो प्रशंसा करते हैं, उनके प्रशंसक किसी एक देश में नहीं है। अधिकतर खिलाड़ियों के प्रशंसक जो होते हैं वो उनके राज्य या देश में ही सीमित रहते हैं, लेकिन ऐसी बात सचिन के साथ नहीं है। उनके प्रशंसक हर देश में है, हर क्रिकेट प्रेमी उनको अपना प्रशंसक, उनकी प्रशंसा करता है, क्योंकि वे एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो ये था उनका, हम कहेंगे इसी कारण से ये जो शब्द दिया गया है सचिन और क्रिकेट को आज पर्याय मान लिया गया है। चाहे हम सचिन बोले चाहे क्रिकेट बोले, दोनों का अर्थ लगभग एक समान है। सचिन ने क्रिकेट के लिए बहुत दिया और क्रिकेट ने भी सचिन को बहुत दिया। आज सचिन को भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न मिला है, वह क्रिकेट के कारण, और देश का जो नाम हुआ है, बहुत से मैचों में देश को जिताने वाला जो खिलाड़ी था वो सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पे कहने का यही अर्थ है कि दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची मतलब हम अर्थ के तौर पे लेते हैं, कहते हैं कि पर्यायवाची शब्द होता है समान अर्थ वाले। तो ये दोनों का अर्थ समान हो गया, चाहे क्रिकेट बोले चाहे सचिन बोले, सबको दोनों की उपलब्धियाँ याद आ जाएगी। क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर ने भी क्रिकेट के बहुत से ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसको तोड़ना संभव नहीं। तो ऐसा होते हैं अच्छे खिलाड़ी कि खेल के साथ उनका नाम अमर हो जाता है। क्या ये शब्द होता है अमर, जो हमेशा लंबे समय तक रहेगा। जब तक क्रिकेट का नाम रहेगा तब तक सचिन को याद किया जाएगा, और जब सचिन की बात करेंगे हम तो क्रिकेट का नाम तो खुद ब खुद आ ही जाएगा। तो हमें इसको लिखित प्रश्न की तरफ लिखना है कि जो इस पाठ में लेखक ने जो ये शब्द लिखे हैं उसका क्या अर्थ निकलता है। सचिन और क्रिकेट आज पर्याय मान लिया गया, इसका हमें अर्थ लिखना है। तो आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। आप इसको जरा इस पर चर्चा कीजिएगा, सोचिएगा कि हम इसका क्या अर्थ लिख सकते हैं। काफ़ी लघु रूप में लिखना है, संक्षेप में ही उत्तर लिखना है इसका। तो आपका ये गृह कार्य सोचिएगा, हम इसको कल करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है।